राइड करके है तो उसको कितना टाइम लगता है? 5 आवर एंड 45 मिनट लगते हैं। अ मैन टेक्स वाला 35। यही क्वेश्चन करना है ना आपने? यस मैम। इससे पहले वाला हो गया। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 35 है, जाता है वो करके आता है राइड करके तो उसको कितना टाइम लगता है? 5 आवर 45 मिनट। 5 प्लस 45, 5 आवर 45 बाय 60, यस मैम। 15 3 जा 15 4 जा, दैट मींस कितना बन गया? 20 23 बाय 4। यस मैम। फिर है, he would have gained 2 hour by riding both ways। अगर वो दोनों साइड पे राइड करके जाता है, जाता भी राइड करके आता भी राइड करके है, तो 2 घंटे कम लगते हैं उसको। यस। जाता भी राइड करके है आता भी राइड करके है तो उसको कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स। 2 आवर्स कम लगते हैं, मतलब 23 बाय 4 माइनस 2। यस मैम। मतलब 2 आवर इक्वल टू कितना बन गया? 4 एलसीएम आएगा, 23 माइनस 8 कितना हो गया? 15 बाय 4। यस मैम। तो आर मेरे पास कितना आ गया? 15 बाय 8 आ गया। यस मैम। मतलब राइड की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? 15 बाय 8 आ गई। तो हमें बताना है द टाइम ही वुड टेक बोथ वॉकिंग। अगर वो जाता भी वॉक करके आता भी वॉक करके तो उसको कितना टाइम लगेगा? दैट मींस वॉक की वैल्यू निकालनी है। ये पुट कर दूं इसमें? यस मैम। वॉक प्लस राइड की वैल्यू कितनी थी? 23 बाय 4 थी। राइड 15 बाय 8, वॉक कितना आएगा? 23 बाय 4 माइनस 15 बाय 8। 8 एल्सियम 2, 46 बाय 15 कितना आएगा? 31 बाय 8। नंबर 8। मेरे पास वॉक की कितना वैल्यू आ गई? 23 बाय 8 आ गई, लेकिन मैंने वॉक प्लस वॉक निकालना है। यस मैम। तो कितना हो जाएगा फिर? 62 बाय 8। 62 बाय 8 आ गया। 2 के टेबल पे कैंसिल करो। 131/4। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो। 28 3 बाय 4। यस मैम। ये तो मेरे पास आ गए आर्स। इसको मिनट में चेंज करो, कैसे मल्टीप्लाई 60 करूं? ये यस 15 पे गया तो कितना आ गया? 7 आवर एंड 45 मिनट आ गए। ऑप्शन सी। यस मैम। नेक्स्ट देखो, तब तक शिवम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 या 36? 36। वॉकिंग एट 7 by 8 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अगर वो अपनी जो स्पीड है उसका 7 by 8 पे चलता है तो अ मैन रीच हिज डेस्टिनेशन 16 मिनट लेटर। पहले तो हम बता देते हैं कि उसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी? एक्स। एक्स। जब जब एक्स स्पीड पे चलता होगा तो टाइम पे पहुंच जाता होगा। यस मैम। लेकिन अभी किस स्पीड पे चल रहा है? करंट स्पीड कितनी है मेरे पास? 7 by 8x है। यस मैम। दैट मींस वो कितना पहुंचता है लेट? माइनस कर देंगे। हाँ, मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस की बात तो नहीं करी हुई ना? नो मैम। मतलब डिस्टेंस तो सेम ही कवर करता होगा। यस मैम। डिस्टेंस सेम रखते हैं हम। अगर इस स्पीड पे चलता होगा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? x इंटू टी यस मैम। इक्वल टू
अब मेरे पास स्पीड कितनी, 7/8x। टाइम कितना लगता है मेरे को, t प्लस 16/60, क्योंकि मिनट्स में नहीं लेना होता। यस मैम। डिस्टेंस जब इतना कवर, डिस्टेंस तो सेम ही कवर करता होगा ना उसी टाइम में, टाइम ज्यादा लेता है बस उसी डिस्टेंस को कवर करने में, ये चीज आ जाएगी। यस मैम। हमें क्या निकालना है, यूजुअल टाइम। एक्स निकालना है, मतलब क्या करेंगे मैम एक्स की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे मैम। ये तो होगा नहीं क्योंकि मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल्स है, होगा नहीं ये तो क्वेश्चन। टी की वैल्यू निकाल के फिर पुट कर देंगे। किस में पुट करेंगे, एक्स इंटू टी मैम, ये पूरी इक्वेशन में। कौन सी दूसरी इक्वेशन, एक ही तो इक्वेशन है मेरे पास, मैम इसी इक्वेशन में ना, तो इसी की वैल्यू निकाल के इसी में पुट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, जितने वेरिएबल्स हैं एटलीस्ट मेरे पास उतनी इक्वेशंस तो होनी चाहिए, तभी सोल्व होता है, नहीं तो होता नहीं सोल्व। कैसे करेंगे इसको बताओ, मैं स्पीड की रेशो बना लूं यहां से, स्पीड कितनी है, x रेशो 7/8x, यस मैम। दैट मींस 8x और 7x, ये मेरे पास स्पीड की रेशो बन गई। मतलब पहले मेरे पास 8x थी स्पीड, अभी मेरे पास 7x स्पीड है, यही बन गई। यस मैम। अब मेरे टाइम की रेशो फिर क्या बन जाएगी, 7x और 8x। यस मैम। मुझे क्या दे रखा है कि टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 16 मिनट। यस मैम। कर दो माइनस, 8x माइनस 7x इक्वल टू 16/60। यस मैम। x कितना आ गया मेरे, ये मिनट लिख लो, ऐसे ही लिख लो, तो x मेरे पास कितना आ गया, 16 मिनट आ गए। यस मैम। तो मुझे क्या निकालना था, स्पीड निकालनी थी ना, ये मेरे पास x आया है, स्पीड मेरे पास यूजुअल स्पीड कितनी थी, 8x। 8x कितनी होगी, 8 क्या निकालना था, यूजुअल टाइम टेकन निकालना था हमें, ये नहीं 7x निकाला। से 7 से मल्टी। टाइम कितना लगता होगा पहले, हमने यही निकालना ना, पहले टाइम कितना लगता था, टाइम कितना लगता था, 7x लगता था ना, 16 इंटू 7 निकालना है, कितना हो जाएगा 112। 112। यस। अब 112 मिनट्स आया मेरे पास, इसको चेंज कैसे करूंगी, मैम डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 60 करूंगी, यस मैम। 16 टू 120 होता है, वो तो होगा नहीं, तो 1 पे जाएगा, बाकी कितना बचा, 112 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 52। यस मैम। तो 1 आवर 52 मिनट, 1 आवर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना बनेगा, 1 आवर 52/60। यस ये मैम। तो 1 आवर हो गया, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे, 60 से 60 कैंसिल, तो 52 मिनट आ गया। पता चल गया ना, जो मैंने पहले इक्वेशन बनाई थी वो एक ही इक्वेशन बन रही थी, मेरे पास वेरिएबल्स 2 थे तो निकल नहीं सकता, यस मैम। दैट्स व्हाई इस तरीके से करा मैंने। ओके मैम। हाँ जी, हो गया, कर दो इरेज। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boy walking at a speed of 10 km per hour reaches his school 12 minutes late. Next time, speed of 15 km per hour reaches 7 minutes late. इस स्पीड पे जाता तो इतना लेट हो जाता है, इस स्पीड पे जाता तो इतना लेट हो जाता है, तो हमें बताना कि घर से दूरी कितनी है उसके स्कूल की, तो क्या फॉर्मूला होता है शिवम, मैम एवरेज मैम डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस का प्लस ओवर एवरेज नहीं मैम, एवरेज टाइम ओवर टाइम ऊपर और नीचे डिस्टेंस।
निकालना क्या, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द स्कूल फ्रॉम द होम। इसका फॉर्मूला है एक, कल मैंने करवाया नहीं था एक, क्या होता है? XY 2XY नो और नो, वो तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता था। जब अर्ली लेट वाला निकाला नहीं था, क्या फॉर्मूला था तब? भूल गया मैं। भूल गया, क्यों भूल गए? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स यस मैम, आ गया याद। डिफरेंस इन टाइम। स्पीड कौन कौन सी है? 10 and 15। 10 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 15 माइनस 10 यस मैम। इनटू डिफरेंस इन टाइम। दोनों बार ही तो लेट पहुंच रहा है, जब दोनों बार लेट पहुंचता है तो क्या करते हैं टाइम को? माइनस। माइनस। कितना होगा? 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5। 5 बाय 60 करेंगे क्योंकि मिनट्स में है। यस मैम। कितना हो गया? 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 बाय 60। 5 से 5 कैंसल, 15 4 जा 2 5 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया? 5 बाय 2। 5 बाय 2 कितना होता है? 2.5। तो 2.5 किलोमीटर दूर है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक covered a distance of 225 किलोमीटर as follows। 225 किलोमीटर जाता है किस तरह, वो देखते हैं। 15 किलोमीटर जाता है 45 की स्पीड पे, 15 किलोमीटर 45 किलोमीटर की स्पीड पे। यस मैम। नेक्स्ट है 120 60 की स्पीड पे। यस मैम। नेक्स्ट एंड द रिमेनिंग जर्नी, रिमेनिंग कितने रह गए किलोमीटर? 120 एंड 15 कितना हो गया? 135। 90 किलोमीटर रहेगी। 90 किलोमीटर यस मैम। की स्पीड पे, 90 की स्पीड पे। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड। जब डिस्टेंस अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? हंसते हो सामने से। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? 225 ही जाना था। टोटल टाइम, टाइम तो मुझे निकालना पड़ेगा। टाइम क्या फॉर्मूला होता है टाइम का? टाइम का मैम डिस्टेंस स्पीड ओवर टाइम, टाइम इज इक्वल टू सही है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 15, ये 45, ये 120 डिवाइड बाय 60, ये 90 बाय 90। ये तो कैंसिल करके 1 आ गया, ये कैंसिल करके 2 आ गया, ये 1/3 आ गया। दैट मीन्स टाइम कितना लगेगा? 1/3, 2 एंड 1। 225, 3 एलसीएम ले लूं, मैम 1 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा। 225, ये 3 ऊपर चला जाएगा। यस मैम। 3 और 6 9 और 1 10, कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा ही, क्योंकि फिर पॉइंट डायरेक्ट लग जाएगा। कितना होगा? 5 3 जा 15, मैम 67.5। कितना? 675, 6। पॉइंट यहाँ लग जाएगा 67.5। तो एवरेज स्पीड कितनी है? 67.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन नंबर, अ पर्सन
went from P to Q at an average speed of 1 किलोमीटर पर आवर। P to Q जाता है A की स्पीड पे, Q to R जाता है B की स्पीड पे, एंड R to S जाता है। यस मैम। R to S जाता है C की स्पीड पे। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है फ्रॉम P to S। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखा था एवरेज डिस्टेंस ओवर टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमें पता ही नहीं, डिस्टेंस दे ही नहीं रखा उन्होंने, पर उन्होंने ये क्या बोला हुआ है? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस। यस मैम। दैट मीन्स सारा का जो डिस्टेंस है वो सेम है। एक्स प्लस एक्स टोटल टाइम। इसको टाइम अलग लगेगा, इसको टाइम अलग लगेगा, इसको टाइम अलग लगेगा। क्या टाइम का फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। इसका कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? एक्स ए, इसका एक्स ओवर बी, एक्स ओवर सी, यही टाइम निकलेगा। यस मैम। एक्स ओवर ए, एक्स ओवर बी, एक्स ओवर सी, एक्स 3x हो गया। यस मैम। नीचे एलसीएम क्या आएगा? ए बी सी। ए तो है, बी सी नहीं है, बी सी कर दो, बी सी एक्स कर दो। बी तो है, ए सी नहीं है, ए सी एक्स। सी तो है, ए बी नहीं है, ए बी एक्स। क्या होगा? 3x इंटू ए बी सी ऊपर चला गया, सब में x कॉमन है ना, x कॉमन निकाल लो। बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, x के साथ x कैंसिल, तो कितना आ गया? 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इनको आगे पीछे करके मतलब सीरीज बना के लिख लो, कॉन्टिन्यूटी में लिख लो, ए बी बी सी सी ए। ऑप्शन कौन सा बना? बी। यस मैम। क्वेश्चन नंबर है 40th। कार पी स्टार्ट फ्रॉम टाउन एक्स टुवर्ड वाई। एक टाउन एक्स है, एक टाउन वाई है, पी यहां से स्टार्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है। यस मैम। दूसरी कार है जो क्यू है, वो टुवर्ड एक्स स्टार्ट होती है, वाई से टुवर्ड एक्स। Both the cars start simultaneously and travel their meet after journey at a uniform speed xy equal to 200। जो डिस्टेंस दे रखा है मुझे 200 किलोमीटर दे रखा है। Both car meet after 2 hours if P and Q travel in the same direction। नहीं, कुछ और बोला। पहले क्या बोला था उन्होंने? जब दोनों कार इधर इधर से चलती हैं। यस मैम। जब कार सेम ही मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। यस मैम। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, या फिर P से या फिर Q से सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो कितने टाइम बाद मिलेंगी? वो 4 घंटों बाद मिलेंगी। तो हमें बताना है कि स्पीड कितनी है P की। P की स्पीड मैं क्या मानू? एक्स वाई पहले ही दे रखा है, क्या मानू इसकी? A स्पीड मान लू? यस मैम। इसकी मैं B किलोमीटर पर आवर मान लेती हूँ। यस मैम। क्या करते हैं, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो जो होती है सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस हो जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक है। टाइम कितना लगता है मुझे जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है? तो 2 आवर्स। यस मैम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 200 किलोमीटर ही चलेंगी, स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की? प्लस।
जाएगा, 2 को 100 से माइनस कर मल्टीप्लाई कर दो, कितना 100 इक्वल टू a प्लस बी आ गया। यस मैम। दूसरी कंडीशन कहते हैं जब टाइम लगता है 4 आवर्स जब वो अप सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो कितना होगा 200 अपॉन a माइनस बी। यस मैम। कितने पे कट होगा 50 पे, 50 पे। तो a माइनस बी कितना आ गया मेरे पास 50 आ गया। यस मैम। चलो इन दोनों को सोल्व कर लो, a प्लस बी इक्वल टू 100 है और a माइनस बी इक्वल टू 50 है। मुझे a निकालना है क्योंकि उन्होंने बोला फाइंड द स्पीड ऑफ p, p की स्पीड a मानी मतलब b को कैंसिल करो, p एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल। यस मैम। 2a इक्वल टू कितना आ गया 150, तो यस a मेरे पास कितना आ गया 75, यस मैम। 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज 115 किलोमीटर। P और Q दो पॉइंट दे रखे हैं, उनमें डिस्टेंस दे रखा है 115 किलोमीटर। Two persons start at the same time but one traveling from P and P toward Q, एक इधर से चल रहा है पर्सन और दूसरा पर्सन इधर से चल रहा है। यस मैम। If their respective speeds are 40 किलोमीटर पर आवर and 52 किलोमीटर पर आवर, A इधर वाला जो चल रहा है उसके किलोमीटर 40 वाली है, इधर 52 वाली है। तो हमें क्या निकालना है, कहां पर वे दोनों मीट करते हैं, डिस्टेंस बताना है, कौन से डिस्टेंस पे वो दोनों मीट करेंगे। तो मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड्स दे रखी है, पहले मैं टाइम निकाल लूं। यस मैम, मैं ये तो पिछले क्वेश्चन हाँ ऐसा ही है। पहले मैं टाइम निकाल लेती हूँ, कितने टाइम बाद मिलेंगे, टाइम आ जाएगा तो फिर मैं डिस्टेंस भी निकाल लूंगी। 105, यस मैम। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 95, 92। यस मैम। मेरे पास ये टाइम आ गया, ये कैंसिल होता है? नो मैम। नहीं होता ना। मेरे पास ये टाइम आ गया, अब मैंने बताना है मतलब इतने टाइम में ये भी कहीं पहुंचता होगा, ये इतने टाइम में ये भी कहीं पहुंचता ही होगा। मैम। ठीक है, मुझे अब डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कहां पर पहुंचते हैं दोनों। डिस्टेंस मैं निकालती हूँ इधर से, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम। यस मैम। ये मैं डिस्टेंस निकाल रही हूँ फ्रॉम P, इधर मैं निकालूंगी डिस्टेंस फ्रॉम Q। डिस्टेंस निकालना, स्पीड में क्या लूं, अगर P से चलना है तो 40, टाइम मैंने निकाल लिया 150 अपॉन 92। इधर इधर निकालो, डिस्टेंस फ्रॉम Q निकालूंगी तो क्या निकालूंगी 52 इंटू 115 अपॉन 92। यस मैम। इसको पहले करते हैं, ये 2 पे 20 पे गया, ये गया 3 पे और ये 1 पे, 3 पे नहीं नहीं 4 पे 6 पे, फिर गया 10 पे और ये गया 23 पे। ये 23 को 5 से करें पूरा पूरा जाता है, 3 5 15 जाता है पूरा जाता पूरा जाता है, ये पूरा 5 पे चला गया। दैट मींस 50 किलोमीटर फ्रॉम P। इसको कट करते हैं, ये किस पे जाएगा 26 पे, ये जाएगा 46 पे, ये जाएगा 23 पे और ये जाएगा नहीं, ये जाएगा 13 पे और ये जाएगा 23 पे। यस मैम। ये 5 पे चला गया, मतलब कितना आ गया 6 7 65, 65 फ्रॉम Q। बताओ दोनों में से कौन सी ऑप्शन है? मैम 50 फ्रॉम P। हाँ, क्योंकि दूसरी ऑप्शन है नहीं, Q वाली ऑप्शन गलत दे रखी है उन्होंने। यस मैम। ओके
क्वेश्चन नंबर है 42. Ravi start by car from Mumbai to Goa. After some time, he realized that he will cover only 75% of the distance in the scheduled time or take 3 hours more. Therefore, he doubles his speed immediately and thus managed to reach Goa exactly on the time. कहता वो जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, थोड़े टाइम बाद उसको रियलाइज हुआ कि अगर मैं इसी स्पीड पे चलता रहा ना तो मैं डिस्टेंस ओवर से कम कवर कर पाऊंगा. कितना कवर कर पाऊंगा? ओनली 75%. ठीक है. अगर पूरा कवर करना है तो मुझे जितना टाइम लगना चाहिए था उससे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे. यस मैम. इसीलिए वो अपनी स्पीड कर देता है डबल और टाइम पे पहुंच जाता है. तो मुझे यही बताना है कि उसने कितने टाइम बाद अपनी स्पीड डबल करी. यस मैम. क्या करेंगे? मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा. हाँ, डिस्टेंस को एक्स, किसको? पूरे डिस्टेंस को. टोटल डिस्टेंस को एक्स. यस मैम. स्पीड भी नहीं दे रखी, टाइम भी नहीं दे रखा, तो तीनों चीजों को मानेंगे हम. नहीं मैम, डिस्टेंस को एक्स और जो 75% डिस्टेंस है, जब हम हाँ, -75 और 75% ऑफ एक्स करेंगे तो 3 आवर्स आएगा. डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करेंगे, इक्वल टू टाइम के इक्वल रख देंगे. ओहो. ओहो, बताओ. टाइम में से टाइम माइनस करेंगे तभी टाइम के इक्वल रखते हैं ना. अब जब मेरे पास तीनों चीजें नहीं है तो एक चीज को तो अपने तरफ से कंसीडर करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? मैं डिस्टेंस को कंसीडर कर लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर है 42. मैं मान लेती टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 100. 100 डिस्टेंस कवर करेगा कितने से? स्पीड हो गई 100 कवर कब करेगा? जब स्पीड इतनी होगी, टाइम इतना होगा. लेकिन अगर वो जिस स्पीड पे जा रहा है उसी स्पीड पे चलता रहा, जिस स्पीड पे जा रहा है, और उसी टाइम में वो सिर्फ 75 किलोमीटर कवर कर पाएगा. यस मैम. स्पीड को हम एस मान रहे हैं, टाइम को हम टी मान रहे हैं. तो जिस स्पीड पे चल रहा है, जिस टाइम में उसने पहुंचना है, मतलब जितना टाइम उसको चाहिए था उसी टाइम में अगर लेगा तो वो सिर्फ 75 ही कवर कर पाएगा. यही है. अगर उसने 100 कवर करना है उसी स्पीड पे तो उसको टाइम लगता है कितना? मैम 3 आवर्स मोर. 3 आवर्स. पहले ये दोनों समझ लगी. अगर जिस स्पीड पे चल रहा है और जितना टाइम उसने मतलब चाहिए था, जैसे मान लो उसको 10 घंटे हैं, मान के चला था कि 10 घंटे में पहुंच जाएगा. अगर उस पास 10 घंटे ही है, उसी स्पीड पे चलता रहा तो फिर वो 75% कवर कर पाएगा, मतलब 75 कर पाएगा ओनली कवर. यस अगर मैम. उसने 100 कवर करना है उसी स्पीड पे तो उसको टाइम ऑब्वियस ज्यादा लगेगा. कितना ज्यादा लगेगा? 3 घंटे ज्यादा लगेंगे. दो इक्वेशन, दो मेरे पास वेरिएबल्स, आंसर निकल जाएगा. यस मैम. चलो इसको करो सोल्व. 100 इक्वल टू s इंटू टी एस टी, 3 इंटू एस 3s. यस मैम. एस टी की जगह पे मैं ये पुट कर सकती हूँ वैल्यू 75 यस मैम. प्लस 3s. तो कितना आ गया? ये 25 हो गया इक्वल टू 3s. तो s मेरे पास कितना आ गया? 25/3 आ गई. ये मेरे Yes. पास स्पीड आ चुकी है. तो मुझे लेकिन टाइम बताना है. टाइम क्या निकालूं मैं? इधर पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो. वैसे तो 75 इक्वल टू s कितना मेरे पास? 25/3 इंटू टी. यस मैम. टी निकालना है तो 75 3 ऊपर 25 नीचे. यस मैम. दैट मींस कितना आ गया? टी मेरे पास 9 आवर्स. मतलब मेरे पास टोटल 9 आवर्स थे. लेकिन ये बताना है कि उसने अपनी डबल कब करी, क्योंकि उसने कितने बोले थे, कितने घंटे ज्यादा लगेंगे अगर उसी स्पीड पे चलता रहा? 3 घंटे ज्यादा लगेंगे. दैट मींस अगर वो 3 घंटे माइनस कर दूं तो उसी टाइम उसने अपने स्पीड डबल करी होगी ना. यस मैम. ठीक है. दैट मींस उसको कितने घंटे बाद उसको रियलाइज होगा 6 आवर्स बाद रियलाइज हुआ होगा कि मेरे को अपनी स्पीड डबल करनी है. यस मैम. ठीक है. उतार लो. क्या उतार लिया? उतार लिया. उतार लिया. थोड़ा सा टेढ़ा सा था, देख लो.
क्वेश्चन नंबर है 43. A runs twice as fast as B and B runs thrice as fast as C. A डबल भागता है B से और B ट्रिपल Yes, ma'am. भागता है C से. A B पे डिपेंड करता है, B C पे डिपेंड करता है. तो क्या मानूं मैं? C को X मानूं? Yes, ma'am. B कितना हो जाएगा फिर? 3x. 3x. एंड A कितना हो जाएगा फिर? 6x. हाँ, डबल ऑफ बी है ना, तो 2 into 3x कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा. स्पीड की रेशो कितनी मेरे पास बन गई? 6x, 3x एंड x. यही बन गई. Yes, ma'am. मुझे आगे क्या दे रखा है? हमें दे रखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 72 मिनट. मुझे टाइम दे रखा है. Yes, दैट ma'am. मींस मुझे टाइम की रेशो बनानी पड़ेगी इसकी. Yes, ma'am. टाइम की रेशो क्या होती है? जब 3 होते तो मैंने क्या बताया था कल? रेसिप्रोकल हो जाएगा. हाँ, 1/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा. Yes, ma'am. एक्स लगा लो. कितना हो जाएगा? अब इसको एलसीएम लेना पड़ेगा. Yes, ma'am. ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा. ये कर दो, हटा दो, मतलब टाइम ये आएगा अभी. Yes, ma'am. ठीक है. अब मुझे क्या बोला, क्या हमारे अकॉर्डिंग मेरे पास कितना है? सी का टाइम 6x है. Yes, ma'am. उनके अकॉर्डिंग कितना है? 72 मिनट्स है. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 मिनट्स. Yes, ma'am. तो हमें क्या निकालनी है? Ma'am, distance. ए का टाइम निकालना है. ए का टाइम मेरे पास क्या है? 1x. 1x मतलब 1 into 12 कितना हो गया? 1 नहीं 12 ही हो गया. Yes, ma'am. That is 12 minutes. कर लिया मैम लोग. कर लिया. क्वेश्चन है 44. On a circular track, time taken by A and B to meet when traveling in the opposite direction is 1/4 of the time taken when they travel in the same direction. क्वेश्चन नंबर है 44. 44. कहते हैं ए और बी को जो टाइम लगता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, कितना टाइम लगता है? 1/4 टाइम लगता है जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं. यस मैम. हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो क्या करूं मैं? 100 मान लो मैम एक चीज. 100 मान लूं. 100 डिस्टेंस है. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो कैसे स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की टोटल? a plus b. a प्लस बी या x प्लस वाई यस मैम. इक्वल टू, ये टाइम आ गया दोनों का. डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा? टाइम हो गया. यस दूसरा मैम. टाइम क्या होगा? वो 1/4 टाइम है. कब? जब वही 100 मीटर अब सेम डायरेक्शन में चलते हैं. यस मैम. 100 तो 100 दोनों साइडों पे कैंसिल हो गया. 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 x माइनस वाई. यस मैम. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 4x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई. यस 4x माइनस 4y इक्वल टू x प्लस वाई. x वाले एक साइड पे कर लो. 4x माइनस x y प्लस 4y. ये 5y बन गया, ये 3x बन गया. हमें निकालनी है रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, मतलब x ओवर y निकालना है. x अपनी जगह पे है, y नीचे आ गया. 5 अपनी जगह पर ही है, 3 नीचे चला गया. तो 5:3. ओके मैम. हो गया.
क्वेश्चन नंबर 45, how long will three person starting at the same point and traveling at speed 4 km per hour, 6 km per hour and 8 km per hour around a circular track 2 km long take to meet at the starting point? 2 किलोमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर तीन दोस्त चल रहे हैं, कितनी कितनी स्पीड पे, इस स्पीड पे, तो हमें बताना है वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, मतलब टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर दे रखा है, यस स्पीड मैम। क्या लेंगे? वो 3 दे रखी है, क्या कर रही मैं? जब भी शिवम एचसीएफ एलसीएम चैप्टर करा है अभी आपने? नो मैम। नहीं करा। जब भी ऐसा हो ना कि तीन दोस्त मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, या फिर कितने बार, मतलब 3 बेल बजती हैं इतने देर टाइम बाद, वो इकट्ठी कब बजेंगी, तो क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। मैम वो तो हमने कर लिया चैप्टर। कर लिया? हाँ जी मैम, कर लिया था। तो फिर क्यों बोला फिर आपने ऐसे, झूठ ये बोलते हो? तो कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। चलो एलसीएम निकालना है स्पीड का, कितना कितने स्पीड दे रखी है? 4 6 8। 4 6 एंड 8, क्या होगा इसका एलसीएम? 24। यस मैम। 24 किलोमीटर पर आवर। फिर दे रखा है मुझे नेक्स्ट है, हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2 किलोमीटर दे रखा है। यस मैम। क्लियर करना चलो मैम, 2000 मीटर लेंगे। किसमें दे रखा है आंसर? आवर्स में ही दे रखा है। किलोमीटर ही लेंगे। हाँ, टाइम हमने निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2, स्पीड कितनी है? 24। यस मैम। ये तो होगा ही नहीं, यस मैम, नहीं होगा। क्या करें फिर इसका? मैम जब तीनों का मीट, अलग अलग लेकर प्लस कर देते हैं। क्या चीज है? तीनों का अलग अलग लेकर। नहीं नहीं, फिर तीनों का टाइम अलग अलग निकालूं तो भी फिर फ्रैक्शन में ही आना है फिर भी। जब इकट्ठे मिलना होता है एलसीएम निकालना होता था ना, एलसीएम ही निकालना होता था। क्या करा जाए फिर? क्या करा जाए? इस क्वेश्चन में एक चीज थी, वहां पर जो हमने एचसीएफ एलसीएम चैप्टर करा था, एक क्वेश्चन आया था उसमें भी एक एचसीएफ एलसीएम चैप्टर है अभी आपके पास शिवम? देख। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन है, आई थिंक सो 5th या 6th क्वेश्चन होगा, देखो। यस मैम। 5th या 6th क्वेश्चन है, देखो, रेलवे ट्रैक वाला ही होगा। ए बी सी स्टार्ट at the same time in the same direction to run around a circular stadium. हाँ A completes round in 252 seconds. B हाँ, in 3 टाइम दे रखा है ना, टाइम yes, दे रखा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पर मैं एक चीज मिस कर गई, क्या था
वैसे तो हम एलसीएम ही निकालते हैं ना जब भी मीट करवाना होता है, लेकिन तब मीट करवाना जब डिस्टेंस दे रखा हो और टाइम दे रखा हो तब एलसीएम निकालना होता है, लेकिन जब स्पीड दे रखी होती है तो एचसीएफ निकालना होता है। क्या करना होता है, जब डिस्टेंस और टाइम दे रखा होता है तो एलसीएम निकालना होता है, जब स्पीड दे रखी होती है तो क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। कितना होता है इसका एलसीएम? कॉमन चीज क्या आ रही है 4, 6 और 8 में? 2 1 आवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। Buses start from a bus terminal with the speed of 20 km per hour at an interval of 10 minutes. कहते बस स्टैंड से चलती है कितनी कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है, कितने टाइम बाद, हर 10 मिनट बाद। ठीक है, what is the speed of the man coming from the opposite direction toward the bus terminal if he meets bus at the interval of 8 minutes? दूसरी साइड पे एक लड़का आ रहा है, तो लड़का अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, मतलब चल रहा है, लेकिन बसेस आ रही हैं, बसेस हर 10 मिनट बाद चलती है, लेकिन लड़के को कितने टाइम बाद मिलती हैं, हर 8 मिनट बाद मिलती हैं। दैट मींस बसेस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 46। देखो बसेस आ रही हैं 10 मिनट बाद, जितना डिस्टेंस कवर करेंगी वो आधे रास्ते पहुंच चुकी होंगी, लड़के को मिलती है 8 मिनट बाद। दैट मींस जो क्या करेंगे, बसेस की क्या होगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड कितनी है बस उसकी बस की 20 किलोमीटर। इनटू टाइम कितना लेती है वो, हर 10 मिनट बाद, 10/60। यस मैम। दूसरी साइड जब बसेस तो इतने टाइम बाद चल रही हैं, बसेस को लड़के को बसेस मिल रही हैं, मतलब कौन सी डायरेक्शन में आ रही होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में। यस मैम। तो क्या हो जाएगा, लड़के की स्पीड और बस की स्पीड ऐड हो जाएगी। यस मैम। बस की स्पीड है 20, लड़के की हम x मान लेते हैं, उसको कितने टाइम बाद मिलती है, 8 मिनट। 8 मिनट। 60 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 200 इक्वल टू 160 प्लस 8x, मैम। ये हो गया 40 इक्वल टू 8x, तो x मेरे पास कितना आ गया, 5। यस मैम। दैट मींस लड़के की जो स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। हमने इन दोनों को इक्वल क्यों रखा, क्योंकि जितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 मिनट में, यस बस 10 मिनट में कवर करती है, उतना क्या होता है, लड़का भी तो उधर से आ रहा है ना, यस मैम। उनकी स्पीड हो जाएगी प्लस, तो दैट मींस उसको लड़के को कितने टाइम बाद मिल रही है, 8 मिनट बाद मिल रही है। तो डिस्टेंस जितना 10 मिनट में वो कवर करती है अकेली बस, तो उतना कितना डिस्टेंस कवर करती है लड़का और बस दोनों, 8 मिनट बाद मिलते हैं, इसलिए दोनों का डिस्टेंस इक्वल रखा है। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ये हो जाएगा शिवम, देखो करो ट्राई। 47, when a person reduces his speed from 42 to 36 kilometer per hour, he takes 20 minutes more than his usual time taken. डिस्टेंस की बात तो नहीं करी हुई ना, सिर्फ स्पीड और टाइम की बात करी हुई है। यस दैट मैम। मींस डिस्टेंस सेम होगा दोनों का। यस मैम। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस डिस्टेंस हम कुछ भी छोड़ो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यस मैम। पहले स्पीड कितनी थी उसकी, 42, तो उसको टाइम t लगता होगा, यस मैम। इक्वल होगा डिस्टेंस किसके, अब 36 हो गई है, टाइम कितना लग रहा है उसको, t + 20। 20/60। बस यहाँ पर t तो है, बस उसको वैल्यू निकाल दो, 42t इक्वल टू 36t
प्लस 36 इंटू 20/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 कितना हो गया 12, ये कितना आ गया 60, टी कितना आ गया मेरे पास 2 आवर्स आ गया। क्या निकालना था उन्होंने, यही निकालना था, यूजुअल टाइम टेकन। Okay. जिसकी बात नहीं करी होती ना, दैट मीन्स वो चीज सेम होती है, ठीक है। मैम नोट कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 48, Amit walk at a uniform speed of 4 km per hour and 4 hours after his start, Brijesh cycle after him at a speed of 20 km per hour. How far from the starting point will Brijesh catch Amit? कहते हैं अमित स्टार्ट हो गया एक पॉइंट से, कितनी स्पीड पे 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और उसके 4 घंटे बाद ब्रजेश उसके पीछे चला गया। ये अमित 4 घंटे में कहीं ना कहीं तो पहुंचा होगा। यस मैम, हम डिस्टेंस निकाल लेते 4 घंटे में, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यस मैम, दैट मींस 16 किलोमीटर तो वो चल गया है। अब दैट मींस 16 किलोमीटर अमित यहाँ पर है, ब्रजेश ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, साइकिल पे गया कितनी स्पीड पे 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर अमित अभी भी जा ही रहा है 4 की स्पीड पे, ब्रजेश उसके पीछे साइकिल लेके जा रहा है, तो हमें बताना कितनी दूर मिलता है। मान लो x डिस्टेंस पे जाके मिल लेंगे, ये पैदल जा रहा है, ये पीछे साइकिल लेके जा रहा है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना। यस मैम, दैट मींस जिस टाइम में ए ने सिर्फ ए को सिर्फ कितना कवर करना है, सिर्फ x डिस्टेंस कवर करना है, यस और मैम, ब्रजेश को 16 प्लस x कवर करना है। यस मैम, इसी टाइम में जाके मिलेंगे, टाइम दोनों का सेम होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है x, यस मैम, स्पीड उसकी कितनी है 4, 4, इसका टाइम और उसका टाइम, ब्रजेश को कितना करना है कवर 16 प्लस x डिवाइड बाय 20, यस मैम, कर दो 20x इक्वल टू 64, 64 प्लस 4x यस मैम, माइनस 4x इक्वल टू 64, 16x इक्वल टू 64, x कितना मेरे पास आ गया 4, 4, दैट मींस ये 4 किलोमीटर आ गया। तो उन्होंने यही पूछा कि ब्रजेश स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाके उसको पकड़ेगा, कितनी दूर 20 किलोमीटर, 20 फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, यस मैम, क्वेश्चन नेक्स्ट वाला तो सेम है, करो सिंपल है, करो, कुछ भी नहीं दे रखा उसमें, तो नॉर्मल है क्वेश्चन वो तो। Question number 49. A car cover a distance of 816 kilometer. In टाइम दे रखा 720 मिनट दे रखा है, हमें फाइंड करना स्पीड किलोमीटर पर आवर में। हो गया मैम, हो गया, कितना आया आंसर 68, 68 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखो फिर। A man travel a total distance of 1800 kilometer by plane, train and bus. डिस्टेंस को टोटल कितना है 1800 किलोमीटर है। ये भी मैम इजी है। हो गया, कर लिया। यस मैम, मैम पहले मैम 1/3 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा, फिर 1/3/5 को 1800 से फिर करेंगे फिर उसका आ जाएगा,
और जितना रह गया फिर 1800 के माइनस कर देंगे। हाँ यस हो जाएगा कि हो गया? हो गया मैम। हो गया। अभी फिर वेट करो, 2 मिनट वेट करो, मैं मैम से कुछ पूछ के आती हूँ।